हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की क्लास में हम उन पॉलिनोमियल्स की फैक्टराइजेशन को सीखेंगे जिनकी डिग्री 3 होती है, मतलब जिसकी हाईएस्ट पावर 3 होती है। सो लेट्स बिगिन। आई एम योर ऑनलाइन ट्यूटर मारुति नंदन झा फ्रॉम मॉड्यूलस। देखो, जब भी आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल आता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब जिसकी डिग्री 3 हो, तो उसको फैक्टराइज करने को बोला जाता है कई बार। जैसे आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3, 12x ले लेते हैं इसको। एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 3, ऐसा आपको कोई इक्वेशन दे देगा। अब इसके देने के बाद आपको बोला जाएगा कि इसको फैक्टराइज करो। आपसे बोला जाएगा कि इसको फैक्टराइज करो। एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 10, ठीक है। ये इक्वेशन हमने ले ली। अब इसका आपको बोला जाएगा कि इसका फैक्टराइज करो, इसके फैक्टर बनाओ। तो देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती अगर डिग्री 2 वाली होती तो हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेते, पर क्यूबिकल इक्वेशन में हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं कर सकते। क्यूबिकल इक्वेशन में करने के लिए देखो आपको 3 स्टेप पे चलना है। सबसे पहला स्टेप क्या लेंगे हम? स्टेप 1 हम इसमें लेते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड पहली इक्वेशन, पहला स्टेप जो हम लेते हैं वो होता है हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड में हम क्या करते हैं, हम इसमें खुद से x की वैल्यू पुट करके चेक करेंगे कि किस पे इसका आंसर 0 आ जाएगा। हिट एंड ट्रायल मेथड पे हम इस पे खुद से चेक करके देखेंगे कि किस पे इसकी वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगी। तो खुद से रखना है। स्टार्टिंग आप 1 से करोगे, जैसे एक बार 1 रख के इसमें पुट कर लिया। 1 पे अगर 0 नहीं आया तो -1 रखेंगे, -1 पे 0 नहीं आया तो 2 रख लेंगे, 2 पे नहीं आया तो -2 रख लेंगे। ऐसे करके आपको चलना है। तो इसमें मैं x की जगह क्या पुट कर लूंगा? 1 पुट कर लूंगा। जहां जहां x है तो 1 का क्यूब प्लस 2 1 का स्क्वायर माइनस 13 1 प्लस 10। इसको सॉल्व करेंगे। 1 का क्यूब 1 प्लस 2 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस 13 1 13 प्लस 10, 1 प्लस 2 3, 13 माइनस 10 माइनस 3, 3 माइनस 3 क्या आ गया? 0। देखो यहां पर आपको क्या करना है, x की एक ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जिस पे इसका आंसर क्या आ जाए? 0 आ जाए, ठीक है। x की एक ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जिस पे आपका आंसर 0 आ जाए। तो हमने 1 पे देखा पुट करके, तो 1 पे जैसे ही पुट करके सॉल्व किया तो इस पे हमारा आंसर 0 आ गया। अगर 1 पे नहीं आता तो हम अपनी तरफ से फिर -1 रख लेते, -1 पे नहीं आया तो 2 रख लेते, 2 पे नहीं आया तो -2, फिर 3 -3, ऐसे आपको चलते रहना है। पर आपको पहले स्टेप में एक ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जिस पे इसका आंसर 0 आ जाए। 0 आने के बाद देखो x की किस वैल्यू पे 0 आया था? 1 पे। 1 को इसके पास ले आएंगे, इक्वल टू के इस तरफ, तो इक्वल टू के इस तरफ आके 1 क्या हो जाएगा? -1 इधर प्लस का इधर आके हो जाएगा माइनस। तो x -1 जो होगा इसका वो फैक्टर हो जाएगा। x -1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। क्लियर है? तो स्टेप 1 में हमें क्या करना है? स्टेप 1 में हमें एक ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जिस पे इसका आंसर 0 आ जाए। 0 आने के बाद जिस वैल्यू पे 0 आएगा उसको x के पास ले आएंगे। अगर माइनस में होगा इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो इधर आके माइनस हो जाएगा, और वो हमारा फैक्टर हो जाएगा। फैक्टर होने के बाद अब स्टेप 2 हम स्टेप 2 पे आएंगे। स्टेप 2 हमारा है लॉन्ग डिवीजन मेथड। स्टेप 2 हमारा है लॉन्ग डिवीजन मेथड। जिसको लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं आता वो पिछली वीडियो जाके चेक कर लेना, उसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको दिख जाएगा। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड के लिए देखो क्या करना है। लॉन्ग डिवीजन मेथड में हमने सीखा था कि हम ये जो फैक्टर आया है इससे इसको डिवाइड करेंगे। लॉन्ग डिवीजन मेथड में इस फैक्टर को इससे डिवाइड करेंगे। तो एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 10। तो डिवाइड करना आपको सिखाया था। पहले इन दोनों को डिवाइड करोगे, जैसे एक्स क्यूब और बाहर क्या है? x। इसको डिवाइड करोगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, इधर x स्क्वायर लिख देंगे। जैसे इधर कोई वैल्यू आएगी इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, x क्यूब आ गया। -1 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो -x स्क्वायर आ गया। इसको सॉल्व करेंगे, प्लस कर देंगे, इधर माइनस कर देंगे। x क्यूब से x क्यूब कट गया, 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3x स्क्वायर हो गया। जो पीछे बच गया उसको एज इट इज लिख देंगे। अगेन इन दोनों को डिवाइड करना है, तो इस बार है 3x स्क्वायर और नीचे है x, तो इससे कट जाएगा तो आ जाएगा 3x। 3x को इधर लिखेंगे।
तो यहां पर देखो x इंटू 3x 3x स्क्वायर माइनस 1 इंटू 3x माइनस 3x, इधर प्लस हो जाएगा इधर माइनस, ये कट गया, माइनस प्लस माइनस 13 में से 3 गया 10, माइनस 10x प्लस 10 हो जाएगा। फिर से इन दोनों को डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो ये माइनस 10x हो जाएगा, इधर x हो जाएगा, x कट गया, ये आ गया माइनस 10, इधर लिख देंगे। माइनस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू माइनस 10, माइनस 10x माइनस 1 इंटू माइनस 10 प्लस 10, साइन चेंज होगा, एक कट जाएगा, 10 में से 10 गया 0। तो इसमें आपका आंसर हमेशा 0 ही आएगा, इसमें आपका आंसर 0 आना चाहिए। अगर 0 नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपने कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं तो मिस्टेक की है। आंसर 0 आने के बाद यहां पर क्वेश्चन जो हमें मिलता है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है। क्वेश्चन जो हमें मिलता है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए मतलब इसको सॉल्व करने के लिए हम इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। स्टेप 3 यहां पर लिख लेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हम इस पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। तो स्टेप 3 हमारा होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ठीक है। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 का। तो 10 का फैक्टर क्या होता है? 5 2 जा 10 होता है, और 5 में से 2 माइनस करोगे तो आपको 3 मिल जाएगा। फिर इन दोनों में से कॉमन लिया x प्लस 5 माइनस 2, फिर इन दोनों में से कॉमन लिया तो x प्लस 5, जो सेम है उसको एक ब्रैकेट में, जो बाहर बच गया उसको दूसरे ब्रैकेट में। जिसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में दिक्कत है वो पॉलिनोमियल्स की स्टार्टिंग की क्लासेस देख लेना, उसमें आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की क्लास मिल जाएगी, वहां से आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और लॉन्ग डिवीजन मेथड दोनों सीख सकते हो। अब देखो जो क्वेश्चन हमें दिया था, क्वेश्चन हमें क्या दिया था? एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 10। इसके आपके 3 फैक्टर आ गए। एक फैक्टर तो वो जिससे मैंने डिवाइड किया था, और 2 फैक्टर आ गए लास्ट में, x प्लस 5 और x माइनस 2। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो फैक्टर बनेंगे वो ये बन जाएंगे, और ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहां पर हमने क्या सीखा? जब भी आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा उसको आप 3 स्टेप से फैक्टराइज कर सकते हो। 3 स्टेप से फैक्टराइज करने के लिए स्टेप 1 में आपको हिट एंड ट्रायल लेना है, स्टेप 2 में लॉन्ग डिवीजन, और स्टेप 3 में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने के बाद आपको तीनों फैक्टर इसके मिल जाएंगे। प्रैक्टिस के लिए आप इसमें अगेन एनसीईआरटी, हम बेसिक देखो एनसीईआरटी के मैं क्वेश्चन क्यों देता हूं, क्योंकि एनसीईआरटी जो है वो आपका बेस बनाती है। अगर आपको एनसीईआरटी अच्छे से आ गई तो आपको रिफ्रेशर या कोई और बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस क्वेश्चन बैंक, आप क्वेश्चन बैंक के लिए अलग बुक्स ले सकते हो। अगर आपने एनसीईआरटी क्वेश्चंस बना लिए सारे तो आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारा बेस जो है वो एनसीईआरटी से ही बनता है। तो एनसीईआरटी आप क्लास 9 की अगर लोगे, क्लास 9th की, तो उसमें ओल्ड एडिशन में जाओगे, जो पुरानी एडिशन है, ओल्ड एडिशन में, तो ओल्ड एडिशन में आपका एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर ये आपको मिलेगा 1 2 3 4 5, 5th क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। और न्यू एडिशन में आओगे, न्यू एडिशन में एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5th मिलेगा, ठीक है। तो इसमें आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उसकी प्रैक्टिस करो आप, तभी आपको क्वेश्चन आएगा। जो भी आपको डाउट आते हैं वो आप नेक्स्ट क्लास में, मतलब नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, आप उसको कमेंट बॉक्स में टाइप कर दो, जहां भी जो चीज दिक्कत आती है, कि चीज समझ नहीं आई, हम कोशिश करेंगे कि उसको नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट जो आपका वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम डाउट को क्लियर कर सके। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में।